वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। क्लास 8 सब्जेक्ट उर्दू सबक नंबर 5 हतीम ताई। प्यारे बच्चों, इस लेसन को हम रीडिंग करेंगे, इसके बाद से इस लेसन को हम समझेंगे। खते अरब में यमन नाम का एक छोटा सा मुल्क था। वहाँ एक बादशाह था। वह बहुत शकी और चाहता था कि कोई भी सखावत में उसके बराबर ना हो सके। अमन का जो बादशाह था वो बहुत ही शकी था और वो चाहता था कि उसकी बराबरी में कोई ना रहे। उस ज़माने में अमन हातिम नाम का एक शख्स था। लोग उसे हातिम ताई कहते थे। हालांकि उसके पास बादशाह की तरह खजाना और दौलत नहीं थी, लेकिन सखावत में बादशाह से बढ़कर था। वो हमेशा गरीबों, बेसहारा और यतीमों और कमज़ोरों की मदद करता था। वो बहुत ही ईमानदार था और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला था। वो हमेशा गरीबों और बेसहारों और यतीमों और कमज़ोरों की मदद करता था। इसी वजह से लोग उसे बड़ी मोहब्बत करते थे और उसकी बहुत ही इज्जत करते थे। कुछ ही दिनों में सारे अरब में हातिम की नेकी और सखावत की धूम मच गई। बादशाह उसकी शोहरत से हसद करने लगा, यानी जलने लगा। जिक्र होता तो वो आग बगोला हो जाता, यानी गुस्सा हो जाता। वो कहता कि ऐसे शख्स वो नहीं चाहता कि कोई शख्स उसके सामने हातिम का नाम ले। जब उसके सामने हातिम की तारीफ़ क्यों करते हो जिसके पास कोई मुल्क, सल्तनत या दौलत ना हो? उसकी तारीफ़ क्यों करते हो जिसके पास कोई दौलत नहीं है, कुछ नहीं है? एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में जश्न किया और बहुत से लोगों को दावत की। इत्तेफाक से किसी दरबारी ने हातिम का जिक्र छेड़ दिया। हातिम की तारीफ़ सुनकर बादशाह के तन बदन में आग लग गई। अचानक में एक दरबारी ने हातिम का नाम ले लिया जो दावत में आया हुआ था। तो बादशाह उसकी बात सुनकर आग बगोला हो गया, तन बदन में आग लग गई, यानी वो बहुत ही गुस्से में आ गया। वो बोला, जब तक हातिम जिंदा है मेरा नाम सखावत में मशहूर ना हो सकेगा, यानी मैं मशहूर नहीं हो पाऊंगा जब तक हातिम है। उसने उसी वक्त एक नौजवान को बुलाया और हुक्म दिया, तुम्हें जहाँ भी हातिम मिले उसका सर काट लाओ, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और उसने एक शख्स को बुलाया और कहा कि जाओ हातिम का सर काट कर लेकर आओ, तुम्हें मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। इतना सुनकर वो नौजवान हातिम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में नौजवान को एक शख्स मिला। वो नौजवान को थका हारा देखकर उससे कहने लगा, रात हो चुकी है, मेरे साथ चलो और मेरे घर पर आराम कर लो, सुबह को चले जाना। नौजवान ने उसकी बात मान ली। वो नौजवान को घर पर ले गया। उसने नौजवान को मेहमान बनाकर उसकी बहुत ही आओ भगत की, यानी खातिरदारी की। नौजवान के दिल पर उसकी नेकी, तवाज़े और एहसान का बहुत असर हुआ। सुबह हुई तो वो शख्स नौजवान से बोला, भाई कुछ दिन और ठहर जाओ फिर चले जाना। नौजवान ने जवाब दिया, मैं अब नहीं ठहर पाऊँगा क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम करना है। उस शख्स ने नौजवान से पूछा, ऐसा ज़रूरी काम क्या है, कुछ बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। नौजवान ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम बहुत नेक मालूम होते हो, लेकिन किसी से राज ना बताना। वो शख्स नौजवान से बोला, ठीक है, ये राज पोशीदा ही रखा जाए, छुपा हुआ ही रखा जाए। तब नौजवान ने कहा, हातिम का नाम तुमने ज़रूर सुना होगा। वो बड़ा नेक, रहमदिल और शकी है, लेकिन ना जाने बादशाह उससे क्यों खफा है। उसने हातिम का सर मांगा है। अगर तुम मुझे उस जगह पहुँचा दो जहाँ तुम हातिम है तो बड़ी तुम्हारी मेहरबानी होगी। ये सुनकर वो शख्स थोड़ा मुस्कराया और बोला, भाई हातिम तो मैं ही हूँ, मेरा ये सर हाजिर है। अरे तुम हातिम हो? नौजवान ने ताज्जुब से पूछा, यानी हैरान होकर। हाँ मैं ही हातिम हूँ, मेरा सर ले जाओ ताकि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। चलिए मेरा सर लेकर चलिए ताकि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए। इतना कहकर हातिम ने अपना सर नौजवान के सामने झुका दिया। नौजवान ने चीख मारी और हातिम के पाँव पर गिर पड़ा। तलवार उसके हाथ से छूट गई। नौजवान ने हातिम को गले लगाया और कहा, तुझ जैसे नेक इंसान पर अपनी तलवार नहीं चला सकता, मैं ये गुनाह हरगिज़ नहीं कर सकता। ये कहकर नौजवान वापस चला गया। नौजवान ने बादशाह से हातिम की नेकी, बहादुरी और फैयाजी का सारा माजरा सुना दिया। बादशाह के दिल पर उसका बहुत असर हुआ। वो दिल से हातिम की तारीफ़ करने लगा और नौजवान की असरफे देकर वापस कर दिया। सच ही कहा है किसी ने, नेकी, एहसास और अच्छे किरदार से दुश्मन को भी एक अच्छा दोस्त बनाया जा सकता है। नेकी, एहसान और अच्छे किरदार से दुश्मन को भी अच्छा दोस्त बनाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन में यही सबक बताया गया है कि हम अगर सच्चे हैं, नेकी है, तो इससे हम अपने सामने वाले दुश्मन को भी एक अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं। हम अपनी अच्छाई से, नेकी से उसे बदल कर उसे एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कुछ अल्फाज मायने दिए गए हैं, आपको ये नोटबुक में लिखने हैं और ये क्वेश्चन के आंसर सोल्व करने हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।